भाई मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पर रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की। जिस पावन धरती से मैं पैदा हुआ हूं, वहां से आता हूं, वहां जहां हर की पौड़ी है वहां पिरानकली विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। भाई कई बार मैंने सुना है चमोली साहब को और चौहान साहब को, डेमोग्राफी हमारी डेमोग्राफी की भी चिंता कर लो भाई। पर्वत पे पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा, उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप लघु उद्योग, रेडीमेड, दूसरे चीजें वहां ले क्यों नहीं जा रहे भाई? मैं आज कार्ड पढ़ रहा था आशा नोटियाल जी का, विधायक केदारनाथ सर रह रहे हैं जोगीवाड़े में। अरे भाई आपसे बड़े हितैषी तो उत्तराखंड के मैं हूं, जहां मैं पहले दिन विधायक बनने का रहा था लहबुल्ली में, वही आज भी निवास करता हूं गांव में। मैं 2 लाइन पढ़ता हूं, हनक सत्ता की सोच सुनने की आदत बेच देती है, हया शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। उत्तराखंड के विधानसभा सदन में हमेशा पहाड़ मैदान चिल्लाने वाले विधायकों के मुंह में लक्सर से बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद ने तमाचा मारा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विधायक बने नहीं, देहरादून और हल्द्वानी में आप घर बना लेते हैं। वरिष्ठ विधायक शहजाद ने कहा कि आपसे अच्छा तो मैं हूं, जहां पहले दिन था आज भी वही हूं। यकीनन यह बात सच है कि उत्तराखंड के अधिकांश विधायक पहाड़ों से जीतकर शहरों की भोग विलासिता का आनंद ले रहे हैं। सदन के स्पेशल सत्र में बोलते हुए लक्सर से बसपा विधायक ने केदारनाथ से महिला विधायक का कार्ड पढ़कर पूछा, आप विधायक केदारनाथ की हैं और रह रही देहरादून के जोगीवाला में। आइए अब आपको भी सुनवाते हैं विधायक शहजाद का पूरा वीडियो। राष्ट्रपति महोदय को भी होनी है, अगर करनी है तो बाहर जाके करिए ना। आप लोगों के लिए कॉफी चाय रखी हुई है, चलिए बाहर और जाकर बात करिए। कॉफी भी है, चाय भी है, चलिए। कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उत्तराखंड आकर के इस सदन की शोभा बढ़ाई और हम जैसे लोगों को भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रथम विधानसभा का सदस्य भी था, दूसरी में भी था, तीसरी और चौथी में नहीं था। जो आज देख रहे हैं वो दूसरी विधानसभा में 2011 में भी देखने को मिला था। हमारे यहाँ विधायक नहीं है काजी निजामुद्दीन और ओम गोपाल रावत। ये हालात पैदा हो रही हैं कि अगर मैं चर्चा करूं हरिद्वार की, जिस पावन धरती से मैं पैदा हुआ हूं, वहां से आता हूं, वहां जहां हर की पौड़ी है वहां पिरानकली विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। नेता प्रतिपक्ष ने भी साथ पहली बार अपने स्वागत में नाम लिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। अक्सर ऐसी चीज़ों का लोग नाम लेते नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 3 लोकसभा सदस्य माननीय हरीश रावत अल्मोड़ा, माननीय निशंक जी पौड़ी, त्रिवेंद्र जी पौड़ी, अनुपमा रावत जी अल्मोड़ा, भाई उमेश भाई भी पीछे हैं, ये भी यूपी से हैं। इतने लोगों को हमने जिता करके भेजा। हमारी मानसिकता गलत नहीं है, लेकिन हम रोज यहाँ सुनते हैं पहाड़ पहाड़। भाई मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पर रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। हम कह रहे हैं आपसे कि ये हरिद्वार का दिल बड़ा है, आप लोगों के बड़े बड़े संकट भी हरिद्वार काट रहा है। जहां हरिद्वार की बात है,
भाई कई बार मैंने सुना है चमोली साहब को और चौहान साहब को डेमोग्राफी हमारी डेमोग्राफी की भी चिंता कर लो भाई। बोलने का मौका तो दे दो भाई। मैं कह रहा हूं आपको किसी ने रोका है, आप उस पर काम क्यों नहीं करते? आप भी तो काम करो उस पर। मैं नहीं कह रहा आप यूपी वालों को ढोलो, मैं नहीं कह रहा आप यूपी वालों को प्रमाण पत्र दे दो, लेकिन बन कैसे रहे, बन कैसे रहे। और एक नई बात सुनो, फिर कोई बोलेगा इस बात पे, आप विश्वास करो हरिद्वार में पीसीएस और पीपीएस पैदा नहीं हो रहा। आप रिकॉर्ड निकलवा लो, कोई हमारा बच्चा पीसीएस नहीं हो रहा, कोई पीपीएस नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? मूल निवास। जहां मूल निवास और अस्थायी निवास की बात आए उसके कॉपी ठाकर मुंडी मार दी जाएगी। क्यों? मसाला टैलेंट भाई देहरादून में दरी बस रहा, हरिद्वार में टैलेंट नहीं है। कभी हमारी तरफ भी सोचो, हमारे बच्चों की तरफ भी सोचो। हम उत्तराखंड के निवासी हैं। यहाँ चौहान साहब ने जिक्र किया, हरिद्वार में आंदोलन चला हरिद्वार को अलग करने का, संसद बन गया सपा का। हम तो भी बसपा में थे, हमने आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, हम उत्तराखंड को बाहर निकालने का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्हें लाभ मिल गया, उन्होंने एक संसद बना लिया। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं, हम उत्तराखंड के विषय पर बात करनी चाहिए। हमें पर्वत पे पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा, उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप लघु उद्योग, रेडीमेड, दूसरे चीजें वहां ले क्यों नहीं जा रहे भाई? आप पर बजट है, आपकी आज 5वीं सरकार है, आप ही सब लोग सीएम हैं, आप ही डीएम हैं, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? क्यों नहीं जा रहा भाई? जाना चाहिए ना। मैं आज कार्ड पढ़ रहा था आशा नोटियाल जी का, विधायक केदारनाथ सर रह रहे हैं जोगीवाड़े में। अरे भाई आप सब बड़े हितैषी तो उत्तराखंड के मैं हूं। जहां मैं पहले दिन विधायक बनने का रहा था लहबुल्ली में, वही आज भी निवास करता हूं गांव में। तो आप उत्तराखंड के माननीय सदस्य जी, आपने मेरा नाम लिया, मैं गांव में ही रहती हूं और ये शादी ब्याह का मामला कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि देहरादून में क्यों हो रहा है, हम वहां नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि देहरादून में क्यों हो रहा है। आपने सवाल उठाया तो मैं गांव में ही रहती हूँ, ऊखीमठ, जहाँ बाबा केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल है, मेरा निवास वहीं पर है। आप आइए, आपका स्वागत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी। वहां भी एक बार दावत कर दो, जब गैर सैन चलेगा वहां भी आप आइए, आपकी दावत करेंगे 28 तारीख सजाद भाई नवंबर को। और कार्ड भी होंगे कोई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2 लाइन पढ़ता हूं। हनक सत्ता की सोच सुनने की आदत बेच देती है, हया शर्म सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पर चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है।